दोस्तों, क्या केंद्र की मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपने जो पपेट्स हैं, अपने लोगों को बिठाने के लिए ये पूरा प्रोपेगेंडा रच रही है? दरअसल ये सवाल नहीं, ये आरोप है बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी का। दरअसल आज एक चिट्ठी लिखी गई केंद्र सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ को, जिसमें ये कहा गया कि उन्हें भी जो है ये अधिकार चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में जो भी नियुक्तियां हो रही हैं उनमें उन्हें भी अपनी अधिकार इसलिए चाहिए ताकि वो भी ये डिसाइड कर सकें कि कैसे और किन लोगों को नियुक्त करना है और किन लोगों को नियुक्त नहीं करना है। अब इसी चीज को लेकर के माहौल इतना ज्यादा गर्मा गया है, सियासत इतनी ज्यादा तेज हो गई है कि इस पर अब खुद बीजेपी के नेता ही बीजेपी पर यह आरोप लगा रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट पर अपना अधिकार जमाने के लिए ये पूरा प्रोपेगेंडा रच रही है। अब सुब्रमण्यम स्वामी का वो ट्वीट हम आपको पहले दिखा देते हैं, फिर एक और गंभीर जो आरोप है बीजेपी पर लगा है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। सुब्रमण्यम स्वामी का जो ट्वीट है वो अंग्रेजी में है, वो पहले पढ़ के बता देते हैं, फिर आपको हिंदी में तर्जुमा बताएंगे। लिखा है, मोदी गवर्नमेंट इज अनेबल टू फिक्स द इकोनॉमी और चाइनीज अग्रेशन बट इज टेकिंग ऑन एससी फॉर नथिंग मोर देन सीकिंग द राइट टू अपॉइंट लॉयल डमीज एज जजेस। इज दिस कॉल्ड गवर्नेंस और दादागिरी? ये कहा गया है कि मोदी सरकार जो है वो इकोनॉमी और चाइना की तरफ से जो गुस्सा गर्मी दिखाई जाती है उसको कंट्रोल करने में पूरी तरीके से नाकामयाब है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में और कुछ करने के लिए नहीं बल्कि अपनी डमीज जो हैं उनको इसीलिए बिठाना चाहती है ताकि कौन से जज को नियुक्त करना है, कौन से जज को नहीं नियुक्त करना है, इस चीज का अधिकार भी अपने हाथ में ले सके। और इन्होंने कहा है कि ये सरकारी काम कहा जाता है इसको, या फिर इसको दादागिरी कहा जाता है। अब इसके बाद जो है एक और ट्वीट हम आपको दिखाएंगे। ये ट्वीट जो है मोहम्मद मुस्तफा की तरफ से शेयर किया गया है। इसमें लिखा है कि मोदी सरकार दुनिया की सबसे भेदभाव वाली सरकारों में से एक है। ये इनकी तरफ से भी नहीं लिखा गया है, हमारी तरफ से भी नहीं बोला जा रहा है। ये कहना है अमर्त्य सेन, अर्थशास्त्री हैं, बड़े अर्थशास्त्री हैं, जाना माना नाम है और राजनीति में भी इनको अच्छी खासी पकड़ है। इन्होंने ये कहा है कि मोदी सरकार दुनिया की सबसे भेदभाव वाली सरकार है। यानी बीजेपी पर जो ये आरोप लगते हैं इस चीज को ये अर्थशास्त्री भी मानते हैं और कह रहे हैं कि सिर्फ देश में ही नहीं पूरी दुनिया में अगर सबसे ज्यादा कहीं भेदभाव होता है तो वो बीजेपी पार्टी में होता है। और ये इन्होंने किस बिहाफ पर कहा है उसका बाकायदा द वायर की तरफ से एक खबर छापी गई है, उसमें हर एक चीज के तथ्यों को बारीकी से बताया गया है। सबसे पहले हम आपको हेडलाइन ही दिखा देते हैं जिसमें वही है जो मैंने आपको बताया कि मोदी सरकार दुनिया की सबसे भयावह सरकारों में से एक है। और लिखा है नोबेल पुरस्कार विजेता, इनको नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है और भारत रत्न से सम्मानित अर्थशास्त्री प्रोफेसर अमर्त्य सेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के सबसे कठोर आलोचकों में से एक रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार करण थापर से बातचीत में उन्होंने मोदी सरकार और मुस्लिमों के साथ सरकार द्वारा किए जा रहे व्यवहार के अलावा बाकी मुद्दों पर चर्चा की है। सबसे ज्यादा भेदभाव मुसलमानों के साथ हो रहा है, ऐसा भारत रत्न से नवाजित ये अर्थशास्त्री भी मानते हैं और कहते हैं कि 15% मुसलमान हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनको आप जीरो के बराबर देखें। 15% मुसलमान अगर जो है आपकी सरकार को वोट नहीं देता है या एक पार्टी को वोट नहीं देता है तो वो सरकार बन या बिगड़ सकती है। 15% बहुत होता है लेकिन आप फिर भी उनको इग्नोर करते हैं। और सबसे बड़ी जो चीज है वो इसमें इनकी तरफ से ये कही गई है कि अभी हाल ही के चुनाव में आपने देखा होगा जिसमें मोदी सरकार की तरफ से इनका एक भी सदस्य जो है इसमें नहीं खड़ा किया गया, मुस्लिम सदस्य किसी को भी नहीं किया गया और सदन में इनका कोई मुस्लिम सांसद नहीं है। सबसे डराने वाली चीज तो ये है और ये चीज ये साबित करती है कि मुसलमानों के लिए मोदी सरकार की सोच क्या है। मोदी जी कहते कुछ और हैं, वो करते कुछ और हैं, नजर आपको कुछ और आता है। वो सबको एक साथ लेकर चलने की बात तो करते हैं लेकिन सदन में एक भी सांसद मुस्लिम नहीं है, इस चीज को क्या समझा जाए। और इन्होंने अपने शब्दों में कहा है कि अस्वीकार्य रूप से बर्बर है। ये बर्बर जब होता है जब
कि किसी भी चीज पर काफी ज्यादा क्रूरता की जाती है, जिनको बिल्कुल भी रहम ना आए, इस तरीके से बर्बर जो रवैया है उसमें इस्तेमाल किया जाता है। बाकायदा इन्होंने इस चीज को मेंशन भी किया है कि बर्बर शब्द मेरी जुबान पर इसलिए आता है क्योंकि ये ना केवल अन्यायपूर्ण और गलत है, बल्कि ये लोगों के जीवन को पूरी तरह से अनिश्चित बना देता है और भारत की संस्कृति को सीमित कर देता है। भारत की संस्कृति ऐसी संस्कृति है जो विदेशों में भी फैली हुई है, लेकिन अगर इस तरीके का रवैया एक विशेष समुदाय के साथ अख्तियार किया गया है तो इससे भारत की जो संस्कृति है वो सीमित हो जाएगी, उसको बाहर नहीं पहुंचाया जा सकता है। और ये रवैया पूरी तरीके से अस्वीकार्य है। इसको किसी भी लहजे में, किसी भी भाषा में, किसी भी जुबान में आप इसको स्वीकार नहीं कर सकते हैं। आगे उन्होंने क्या कहा है वो आपकी स्क्रीन पर लिखा है कि ला मोंडे में की गई अपनी एक टिप्पणी पर उन्होंने चर्चा की और कहा कि ये भारत सरकार सबसे संकीर्ण अर्थों में समुदायवादी है। यानी सबसे जो छोटे शब्द होते हैं उन शब्दों में, जो जैसे कोई बहुत गंभीर ऐसा मामला हो जाता है जिसमें हम कहते हैं कि हम इसकी आलोचना कर रहे हैं, उन शब्दों का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने कहा है कि ये बहुत ही संकीर्ण है। मुसलमानों पर हमला करती है ये सरकार और इस विचार का प्रचार करती है कि एक हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। ये सरकार खुद ये प्रचार करती है। इसलिए ये जो बाकी चिंटू विंटू सब निकलती रहती हैं, ये जो गैंग हैं, जो धर्म के ठेकेदारों का नाम इन्होंने खुद को ले रखा है, ये लोग इसलिए और ज्यादा मजबूत हैं। इनकी तरफ से ये आरोप लगाया गया है कि जब सरकार ही ये अपनी मानसिकता प्रदर्शित कर रही है और ये कह रही है कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो आखिर बाकी लोगों का इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बाकी लोग इससे क्या सीखेंगे। कि जब सरकार एक डायरेक्शन में चल रही है, बहती गंगा में हाथ धोना जिसे कहते हैं, जिस डायरेक्शन में सरकार चल रही है तो हम भी उसी डायरेक्शन में चल लेते हैं। इससे क्या होगा, जब सरकार आपको वही रास्ता दिखा रही है तो उस पर चलने से आपको क्या फर्क पड़ने वाला है। और इनसे यह भी पूछा गया कि क्या वो मानते हैं कि भारत में मुस्लिम विरोधी पूर्वाग्रह बढ़ रहा है, यानी मुस्लिमों के खिलाफ जो ये चीजें हो रही हैं वो बढ़ रही हैं, उन्हें दोयम दर्जे का नागरिक बनाया जा रहा है, और क्या वो इस बारे में चिंतित हैं। इस पर उन्होंने बेबाकी से बोला कि मैं सिर्फ चिंतित नहीं हूं, मैं भयभीत हूं, यानी मैं डरा हुआ हूं कि विभिन्न घटकों वाला, यानी सभी चीजों को मिलाकर चलने वाला राष्ट्र अचानक विनाशकारी अलगाव की स्थिति में है। अल्पसंख्यकों के साथ बुरा व्यवहार राष्ट्र की प्रमुख मूर्खताओं में से एक है। मुसलमानों के साथ इस तरह का व्यवहार देश के इतिहास और इसके वर्तमान का एक अपमान और विध्वंस है। ये एक अर्थशास्त्री बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि मुसलमानों के साथ ये जो बर्ताव किया जा रहा है और जो ये विनाशकारी अलगाव की स्थिति बन गई है वो पूरी तरीके से अपमानजनक है और विध्वंस है, यानी ये तोड़ने वाला है। ये देश को जोड़ने की बजाय तोड़ने का काम करेगा। वहीं जिस तरीके से ये लगातार अभी सुप्रीम कोर्ट पर जो हमले हो रहे हैं और जो मुस्लिमों पर लगातार बार बार ऐसी खबरें आती हैं कि उनको प्रताड़ित किया जाता है, उनको धर्म देखकर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है, कई बार ये आरोप लगा है, तो ये घटनाएं लगातार इनमें इजाफा हो रहा है। बजाय कम होने की ये घटनाएं एक दिन के बाद बढ़ते दिन के साथ ही बढ़ती चली जा रही हैं। इस पर क्या जो सरकार है वो एक्शन लेगी। और मुसलमानों के खिलाफ हेट स्पीच आपने देखा होगा कितना ज्यादा बढ़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बाकायदा ये चीजें कह दी जा चुकी हैं कि केंद्र सरकार इस पर खामोश क्यों बैठी हुई है। लेकिन अगर अर्थशास्त्री इनके मुताबिक बात की जाए तो केंद्र सरकार खुद इस चीज को बढ़ावा देती है, तो फिर उन पर एक्शन किस बिहाफ पर वो सरकार लेगी, ये भी एक सवाल हो सकता है। लेकिन आज वाकई सुप्रीम कोर्ट को सीजीआई को जो चिट्ठी लिखी गई केंद्र सरकार की तरफ से वो काफी ज्यादा निंदनीय रही है। इसलिए क्योंकि राजनीतिक जानकार जो हैं, राजनीतिक जो विपक्ष की पार्टियां हैं, उन पार्टियों ने भी इस चिट्ठी की घोर निंदा की है। और निंदा इसलिए भी की है क्योंकि ये चिट्ठी इस तरीके से लिखी गई कि आप ना किसी भी तरीके से दादागिरी कर कर किसी चीज को छीनना चाहते हैं कि हमें इसमें आप अपना अधिकार चाहिए, आप ये कर रहे हैं लेकिन हमें भी आपके काम में दखलंदाजी करनी है, हम अपने अकॉर्डिंग भी उन चीजों को करेंगे। और जब हम अपने अकॉर्डिंग करने लग जाएंगे तो फिर आप क्या करेंगे, आपको जो कहा जाएगा आप वही करेंगे, उसके अलावा और कुछ नहीं।
और इसी को लेकर अब एक बड़ी बहस जो है वो छिड़ गई है। इस पूरे मामले पर क्या होता है जब बीजेपी के खुद के नेता बीजेपी को बोल रहे हैं कि वो अपनी कठपुतलियां सुप्रीम कोर्ट में लगाना चाहते हैं, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं, तो आगे का माहौल क्या बनने वाला है ये आप अंदाजा खुद लगा सकते हैं। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आपकी राय क्या है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताइए।